लोग बात करेंगे लेसन 4। ये चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, और यह जो है इसके पहले 11 वीडियो बन चुका है और सभी लोग जो है कक्षा 8 के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके जो है कक्षा 8 का गणित लिखा गया है, वहां पर जो है लेसन 4 का 11 वीडियो तक देख लीजिए। उसके बाद जो है 12वां पार्ट इसके बाद तक देखिए। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैथ जो है एक एक बिंदु को जो है क्लियर किया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे टीचर हमें, ठीक है, टीचरों की कोई कमी नहीं है, लाखों टीचर अच्छे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे थोड़ा हट करके यहाँ पर विस्तृत बताया जाएगा। मैंने यूट्यूब पर देखा है, बहुत टीचर ने बहुत अच्छे से बताया है, कमी नहीं है अच्छे टीचरों की, लेकिन यहाँ पर कोशिश किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी जो है टॉपिक कक्षा 8 के गणित का कोई भी टॉपिक न छूटे, हर टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग जो है बात करेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसमें जो है देखेंगे कि वर्ग अंतराल सारणी बनाना, वर्ग अंतराल सारणी किस प्रकार से बनता है उस पर हम लोग जो है बातें करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने बारंबारता बंटा सारणी सीख लिया था। इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों पर विचार करते हुए वर्ग अंतराल 0 से 4 एवं बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। ठीक है, अब इस पर देखेंगे तो सबसे पहले इस आंकड़े को काउंट कर लेते हैं कि यह जो कक्षा के जो 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी का जो प्राप्तांक दिया गया है, ठीक है, तो यह जो है प्राप्तांक विषय का लिखते हैं, गणित का प्राप्तांक है, गणित विषय विषयों का प्राप्तांक है, गणित विषयों का है, गणित विषय का जो प्राप्तांक है। तो क्या क्या प्राप्त करते हैं विद्यार्थी जो है 20 को है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 को हो गया। ठीक है, अब जो है इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखें, दोनों ही तरीका अपनी जगह सही है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हम लोग ज्यादा सुटेबल तरीके से लिखेंगे आरोही क्रम में तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हालांकि जो अवरोही क्रम में बनाता है वो भी क्या अपने आप में सही है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की तरफ, छोटा से बड़ा की तरफ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटा से बड़ा। ठीक है, अब देखें, अब इसका निकालेंगे का आरोही क्रम, क्या निकालेंगे, का आरोही क्रम। तो अब जो है सबसे पहले देखेंगे कि जो है 1 से शुरुआत करेंगे, तो 1 जो है कितनी बार है, एक बार है, और कहीं 1 है, नहीं है, 1 के बाद 2 आता है, 2 देखते हैं, लग रहा है 2 कहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अब जो है 3 देखो, 3 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, जी, हाँ, तो 3 यहाँ है, एक बार एक बार एक बार एक बार, सिर्फ एक बार 3 है, 3 लिख दो। अब 3 के बाद 4 का नंबर आता है, तो 4 को देखा जाए कहीं है क्या, जी, हाँ, तो 4 यहाँ एक बार, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 4 4 हो गया। अब जो है 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 5 का, 5 देखते हैं, 5 कितनी बार है, 5 यहाँ एक बार है, और देखते हैं, सब जगह ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर हो गया, 2 बार हो गया, और ढूंढते हैं, यानी 2 ही बार है, तो 2 बार यहाँ 5 और 5 लिख देंगे। अब 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 6 का, 6 का खोजा जाए, क्या 6 दिया है, 6 जी 6 6 जी 6, लग रहा है कि 6 कहीं नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे 7 की तरफ, कितना चलेंगे, 7 की तरफ, 7 यहाँ एक बार है, और 7 को ढूंढो, और देखो 7 कहाँ है, कहीं 7 नहीं है, बस एक ही बार सिर्फ है, तो 7 लिख दिए। 7 के बाद नंबर आएगा 8 का, देखो 8 कहाँ कहाँ है, यहाँ 8 है, एक बार एक बार एक बार, यहाँ भी 8 है, 2 बार हो गया, यहाँ 8, 3 बार हो गया, 3 बार 3 बार 3 बार, तीनों जी 3 बार हुआ से, तो 8 8 8 हो गया। अब 8 के बाद जो है 9 की बात करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे 9 कहाँ है, 9 इसमें नहीं है, जी, अब अगले लाइन में देखते हैं 9 कहाँ है। अब जो है 9 यहाँ एक बार है, इसका मतलब 9 से क्या है, एक ही बार दिखाई दे रहा है, तुम ध्यान से देख लो, है ना, तुम लोग क्या तेज है। अब देखते हैं 9 एक बार हो गया,
अब जो है 10 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 10 की बात करते हैं। अब देखेंगे कि 10 जो है कितनी बार है, क्या 10 है कि नहीं है? जी। ठीक है, 10 यहाँ एक बार हो गया, और देखा जाए यहाँ जो है 10 सिर्फ एक ही बार है, तो 10 लिख देंगे। अब 10 के बाद जो है 11 का नंबर आता है, 11 देखा एक बार 2 बार 11 हो गया, 2 बार आगे चलते हैं 3 बार 11 हो गया 3 बार। 11 कितने बार हो गया? 3 बार। तो 11 11 3 बार हो गया। अब 11 के बाद किसका नंबर आएगा? 12। अब जो है 12 को देखते हैं कि 12 कितनी बार है। यहाँ से देखते हैं, पहले स्टार्टिंग से देखेंगे 12 कहीं है कि नहीं, कहाँ है जी, कहाँ है? 12 यहाँ है, 2 बार हो गया, 1 2 2 2 3 बार। 12 कितने बार हुआ? 3 बार हुआ। ऐसे इसको चॉइस करने का तरीका देखो कैसे करते हैं। 12 जी 12 हो गया। अब किसका नंबर आएगा? 13। किसका नंबर आएगा? 13। अब 13 पूछा जाए, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 13 4 बार 13। अब 13 के बाद आएगा 14। क्या आएगा? 14। अब 14 देखो कितनी बार है, एक बार यहाँ है, यहाँ हो गया 2 बार, इसके बाद और कोई नहीं है, तो 14 2 बार। 14 कितने बार? 2 बार। तो 14 हो जी 14। अब जो है 15 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 15। अब 15 देखते हैं कितनी बार। लग रहा है कि 15 इसमें से गायब हो गया, 15 नहीं है ना? 15 नहीं, तब 16 की बात कर लेते हैं। तो 16 देखते हैं कहाँ छुपा हुआ है कि नहीं है। 16 जो है कहाँ गया जी? यहाँ पर ढूंढ लिया हम लोग इसको, यहाँ छुपा हुआ है 16 यहाँ लिखे। ठीक है, 16 देखो कहीं और सिर्फ एक ही बात, कोई बात नहीं। अब 17 की तरफ प्रस्थान करेंगे। 17 हो जी 17 कहीं है, 17 यहाँ एक बार है, और देखो कहीं 17 है और कहीं 17 नहीं है, 17 एक बार लिख दो। ठीक है, अब 17 के बाद फिर जाएंगे 18 की तरफ प्रस्थान करेंगे। 18 कहीं है जी 18 है, 18 यहाँ एक बार है, और दो कहीं इसको 18 यहाँ पर भी है जी 2 बार। कितने बार है? 2। 18 हो जी 18 हो गया। अब जो है 19 की तरफ प्रस्थान करेंगे, देखते हैं कि 19 कहाँ है। ठीक है, 19 हो जी 19। अब 19 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब 20 देख लेते हैं, 20 हो जी 20, यहाँ 20 है, यहाँ देखते हैं, यहाँ 20 है, यानी 20 कितनी बार है? 2 बार। तो 20 हो जी 20 है ना। अब 20 के बाद देखो और कोई 21 22 23 कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। 20 के बाद 21 22 23 24 कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब गिन लो कि 20 वो है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, हो गया। अब इसको जो है इसको सारणी के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसकी हम लोग बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको कर्सर से जो है मिटा देते हैं और बनेगी यहाँ पर सारणी। अब जो है देखते हैं कि सारणी जो है कैसे बनती है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग जो है। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसके बाद लिखेंगे बारंबारता। इसके बाद लिखेंगे बारंबारता के बाद जो है बारंबारता के बाद टैली चिन्ह लिख सकते हैं। इसके बाद लिख देते हैं टैली चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे कि किस प्रकार से आज हम लोग जो है इस वर्ग अंतराल सारणी को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल सारणी बनाने के लिए यहाँ दिया भी गया है क्वेश्चन में कि 0 से 4 तक लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं कि यहाँ 0 से 4 तक ले लेते हैं। अब ये 0 से 4 का मतलब क्या होता है? 0 से 4 होगा, 4 का आंकड़ा लेकर के
फिर 4 से क्या होगा 8 होगा, है ना, सबके भी चाचा रहता है ना, चाचा जुड़ा रहा है। फिर 8 से क्या होगा 8 8 4 12, अब 12 4 16, फिर 12 से 16 होगा, ठीक है। इसके बाद जो है 16 से 20 होगा, 16 से 20 हो गया, ठीक है। अब जो है इसको ध्यान देंगे, थोड़ा सा जो है इसको ऊपर कर देते हैं जी सर, रुक दिए। यहाँ से वर्ग अंतराल सारणी बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार वर्ग अंतराल सारणी किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल। इसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा इस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे, क्या लिखेंगे बारंबारता। इसके बाद जो तीसरा कॉलम बनेगा इसमें लिखेंगे टैली चिन्ह, क्या लिखेंगे टैली चिन्ह लिखेंगे। अब जो है ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इसका जो है कृपया निगाहें बोर्ड पर है जो बच्चा भी आया, तो कृपया जो है इसको ध्यान देंगे कि इसका हम लोगों ने क्या निकाला है आरोही क्रम में निकाला है। कौन सा क्रम आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो वर्ग अंतराल बनाने के लिए जो पूछा है क्वेश्चन देखिए 0 से 4 लीजिए, 0 से 4 लीजिए, हम लोग 4 का डिफरेंस लेकर के लीजिए। तो पहले होगा 0 से 4, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 से 8, और फिर 8 4 12, फिर 8 से 12, फिर 12 से 16, इसके बाद क्या होगा 16 से 20, और अंतिम ले लेंगे 20 से 24 तक, 20 से 24 तक, ठीक है। 20 तक दिया गया है लेकिन बढ़ा देंगे थोड़ा सा को। अब जो है ध्यान से देखते हैं, अंतिम हम देख लेंगे कितना है, उससे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, 20 तक है और बढ़ा 24 तक के लिए। तो 4 4 का डिफरेंस हो गया, पहले सीखो ध्यान से कैसे बन रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है। ये 0 से 4 का मतलब ये होता है कि 0 से तो ज्यादा है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है। और 4 का मतलब जो भी मान लेंगे 4 से कम लेंगे, 4 से क्या लेंगे कम लेंगे। यह चीज जो है बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इस बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर लिखोगे 4 से कम, ये लिखने वाली बात नहीं है लेकिन लिख लोगे समझने के लिए, कोई लिखता नहीं है 4 से कम। और 4 से 8 का मतलब क्या होता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 से कम होगा, ठीक है। ये नियम होता है मैथ का, ठीक है, इसको अच्छे से जानते रहो। बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या लिखें क्या ना लिखें, बहुत से टीचर भी कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करो, क्योंकि मेरे साथ मैथ पढ़ना है तो मैथ के कंफ्यूजन को छू मंतर कर देना है, ठीक है। अब जो है 8 से 12 की बात करेंगे। तो 8 से 12 का मतलब कि 12 से कम, 12 से कम। अब 12 से 16 की बात करेंगे, इसका मतलब 16 से कम, ठीक है। इसके बाद 16 से 20 का मतलब 20 से कम, 20 से कम। इसके बाद 20 से 24 का मतलब 24 से कम। ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए हमने लिख दिया है ताकि तुम लोग इसको समझ जाओगे अच्छे से। अब जो है बात करते हैं आगे जो है कि 0 से 4 का मतलब कि 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 से कम। 4 से 8 का मतलब 4 हो सकता है, कृपया बोर्ड पर देखिए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं होगा। 8 से कम लेना है ना। और 8 से 12 का मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 से क्या करना है कम लेना है। सबका मतलब समझो। ए बच्ची बोर्ड पर देखो, आगे देखो, 12 से 16, 12 से 16 का मतलब ये होगा कि 12 से तो अधिक हो जाएगा, 12 13 14 15, है ना, लेकिन 16 से क्या होगा कम होगा, 16 नहीं हो सकता है, ठीक। अब 20 से 24 का मतलब 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, लेकिन 24 नहीं होगा, क्योंकि 24 से कम होना चाहिए। इसका मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है 0 से 4 के बाद की बात करते हैं।
तो अब देखेंगे कि 4 से कम जितने हैं वो कितनी बार, तो 4 से कम यहाँ आरोही क्रम में लिखने के बाद मालूम हो जाएगा। तो 4 से कम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, 1 और 3 है ना। 4 से कम कितने लोग हैं? 2 लोग, 1 और 3, तो कै लोग हैं? 2। अरे 0 से 4 की जो कंडीशन कितनी बार है? 2। अब बारंबारता मतलब बार बार, बारंबारता मतलब बार बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 से 8 देखेंगे। 4 से 8 का मतलब 4 हो सकता है और 4 से अधिक हो सकता है, 4 5 6 7, लेकिन 8 नहीं होगा। तो 4 ले लो, 4 से अधिक जितना है सबको ले लो, लेकिन वो 8 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखते हैं, 4 ले लें भाई, 1 को 4, 2 को 4, 5 भी हो गया, 7 हो जाएगा, 8 नहीं लेना है, ध्यान देना। 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 8 से क्या रहेगा? कम, यानी 4 5 6 7 तक ले सकते हैं। तो 7 तक ले लो, तो यहाँ 7 तक ले लिए, 8 लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ 4 से 8 का मतलब 8 से कम, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो हो गया, यहाँ 5 लिखो। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब जो है 8 से 12 का मतलब होगा कि 8 हो सकता है, 8 9 10 11 हो सकता है, लेकिन 12 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 8 से 12, इसका मतलब कि 12 से कम जितना है, 8 से 8 हो उससे ज्यादा हो, लेकिन 12 से जितना कम है सबको ले लो। तो 8 ले लेंगे, इसको ले लो पूरा। ठीक है, 11 भी लेंगे, लेकिन 12 को नहीं लेना है, क्योंकि 12 से क्या है? कम लेना है। अब इसका काउंट कर दो, कैट हो 8 से 12 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 8। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो, क्लास टेस्ट है, बिल्कुल ध्यान। अब देखो, अब बात करेंगे 12 से 16 की, इसकी बात करेंगे 12 से 16 की। अब 12 से 16 देखेंगे, 12 से 16 का मतलब 12 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 16 से कम होगा। 12 हो सकता है, 12 13 14 15 तक जाएगा, 16 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं 12 के बाद, तो 12 12 12 हो जी, 12 12 है ना, 14 इसको भी ले लो, लेकिन ध्यान देना है 16 को नहीं लेना है, क्योंकि 16 से क्या है? कम है। तो 16 को नहीं लेना, कितना ले लिया उसको गिन दे, कैट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 16 से 20। 16 से 20 का मतलब 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन 20 नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, अब इसको ले लेते हैं, 16 17 18 तक ले लिए, 19 तो है नहीं है, तो 20 को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब देख लेते हैं इसकी संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, इसके बाद 20 से 24 की बात करते हैं, 20 से 24 की बात करते हैं। 20 से 24 देख लेते हैं कि 20 से 24 का मतलब 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, लेकिन 24 नहीं हो सकता है। तो 20 से 24 के बीच में सिर्फ 2 ही गो है, क्या गो है? 2 गो। 20 से 24 के बीच में क्या गो है? सिर्फ 2 गो है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब इसको जो है यहाँ से ऐसे लिख करके इसको योग बना देते हैं, योग बना लेते हैं। अब यहाँ योग का मतलब जोड़ देंगे, तो 2 5 7 8 7 15 15 9 15 9 कितना होगा? 15 23 होता है, 24 24 4 28 28 2 30 30 को हो गया ना। अब 30 को होना चाहिए विद्यार्थी, 30 को हो गया, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ से देखो, अब जो है टैली चिन्ह की बात करते हैं, तो टैली चिन्ह तुम सीखेंगे हो, किसे देख लो। अब 2 है तो 2 के लिए 2 को पाई, 2 के लिए 2 पाई, 1 को पाई 2 को पाई। इसके बाद 5 है तो 5 के लिए 1 2 3 4 खींच करके और एक वैसे बना देंगे, 5 हो जाएगा। कृपया बात ना करें, 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद 8 की बात करेंगे, तो 8 को सबसे पहले 5 और 3 के रूप में तोड़ेंगे, तो 5 के रूप में बनाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, 5 हो जाएगा। अब इसको 3 चाहिए और 1 2 3 5 से कितना हो गया? 8। अब जो है 9 की बात करेंगे, तो 9 के लिए 1 2 3 4 और ऐसे कर देंगे 5। अब इससे बना देंगे कितना? 4, 1 2 3 4 5 4 कितना हुआ? 9 हो गया। अब 4 की बात करेंगे, तो 4 के लिए काय को पाई? 4 तो 1 2 3 4। अब 2 की बात करेंगे, 2 के लिए काय को पाई? 2 1 2। आज के लिए बस इतना ही।
दैट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम?